तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ है ना, एफ डिफाइंड है 0 से 2 क्लोज ब्रैकेट से ऑल रियल ट्वाइस डिफरेंशिएबल है सच दैट, क्या देखा है अपने को, एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और है ना इस इंटरवल में। अच्छा, फाइव एक्स देखा है अपने को फंक्शन एफ के टर्म्स में, तो फाइव किस पीरियड में इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, वो निकालना हम लोग। तो अच्छा, एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अपने को फाइव एक्स जो है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स। ठीक है, अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज करके फाइव डैश एक्स का नेचर अपन पता कर सकते हैं, है ना। फाइव डैश एक्स ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स माइनस एफ टू माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक। अच्छा, फाइव डैश एक्स जीरो कब होगा, है ना, जीरो तब होगा जब एफ डैश एक्स जो है वो, ये एफ डैश है ना, एफ डैश टू माइनस एक्स के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब, तो वो होने के लिए x जो है वो टू माइनस एक्स के बराबर होना चाहिए, मतलब x जो है वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक। तो 1 पे फाइव डैश एक्स जो है वो 0 हो रहा है, इसका मतलब कर्व की स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो फाइव डैश एक्स जो है वो या तो इसका शेप यूं है, और या इसका शेप जो है वो इस तरह से है। पर ये हमको मालूम चल गया कि हॉरिजॉन्टल वाला जो पोर्शन है वो कब आ रहा है, x इजिकल टू 1 पे आ रहा है, x इजिकल टू 1 पे। अब शेप या तो ये होगी या ये होगी, वो अपन निकाल लेंगे। तो हमको इंटरवल क्या दे रखा है, 0 और 2, तो फाइव डैश 2 निकालते हैं, है ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो फाइव डैश 2 जो है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 2। ठीक। अच्छा, एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश 0 जो है वो एफ डैश 2 से कम होगा, है ना, एफ डैश 0 जो है एफ डैश 2 से कम होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। और इसी तरह से हम फाइव डैश 2 भी निकाल लेते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको मालूम ही है कि भाई 1 पे आके हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऊपर वाला जो कर्व है ना, वही शेप है इसका। फाइव डैश 2 है ना, ये क्या आ गया, एफ डैश 2 माइनस एफ डैश 0। ठीक। तो सेम लॉजिक, एफ 2 जो है वो एफ डैश 2 एफ डैश 0 से ज़्यादा है, तो ये प्लस हो गया। ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से 1 पे, 0 से 1 पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 1 से 2 पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक। तो सी पार्ट, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द फंक्शन एफ, और एफ का एक्सप्रेशन जो है उसको एक बार लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है अपने को, एक्स क्यूब माइनस 3a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7 फॉर सम a रियल नंबर है, इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1 और डिक्रीजिंग 1 से 5। तो इंक्रीज कब कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 0 से 1। ठीक। और डिक्रीज कब कर रहा है, 1 से 5। ठीक। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है, इसको देख करके हम जो कर्व का जो शेप है ना, ये फंक्शन एफ एक्स का जो शेप है उसके बारे में एक असेसमेंट तो कर ही सकते हैं, क्या कि 1 पे जो है वो फंक्शन का स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, कब जा रहा है, जब x इजिकल टू 1 हो। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 तक ये इंक्रीज किया और उसके बाद में फिर डिक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक। इसमें ना एक चीज देखें, जैसे जो अपन जब थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे अपन ने ये डिस्कस किया था कि जैसे किसी भी फंक्शन का इस तरह का शेप हो, ठीक है, तो उसमें जिस पॉइंट पे स्लोप चेंज होती है ना, जैसे इस केस में पॉइंट 1, उसको नॉर्मली हम इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जब हम लिखते हैं ना तो इंक्लूड नहीं करते हैं। बट इसमें क्वेश्चन का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, मतलब ये तो करेक्ट ही है कि 0 से लेकर 1 तक तो फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, और यदि 1 से 5 वाला पीरियड लेते हैं तो फंक्शन डिक्रीज ही कर रहा है जिसमें 1 इंक्लूडेड है। बट 1 इटसेल्फ जो है वो कर्व के ऐसे पोर्शन में नहीं है जहां पे वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि स्लोप चेंज हो रही है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को डिफाइन करना भी गलत नहीं है
है ना, ऑब्वियसली जेई का क्वेश्चन है तो गलत तो हो ही नहीं सकता। दोनों तरह से आपको मिलेंगे कई बार, है ना, क्वेश्चंस में। एनीवे, तो है ना, कर्व का शेप ये हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे f डैश x 0 है ना, तो f डैश x निकाल लेते हैं अपन, उससे अपने को a की वैल्यू मालूम चल जाएगी। f डैश x जो है वो क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2x प्लस 3a, और ये क्या है, x की वैल्यू 1 पे 0 है तो f डैश 1 ये क्या है 0, ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 6a माइनस 2 प्लस 3a, तो a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 5 आ जाती है, ठीक। तो f(x) का जो एक्सप्रेशन है, f(x) का एक्सप्रेशन ये क्या हो गया, है ना, a की वैल्यू अपन डाल दें यहाँ पे, तो क्या आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7, ठीक। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो ये f(x) का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, हमको क्या पता करना है कि इस वाली इक्वेशन का रूट, रूट का मतलब क्या हो गया कि x की किस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो बेसिकली न्यूमरेटर को ही 0 होना पड़ेगा, है ना, डिनोमिनेटर से तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। तो हमको ये पता करना है कि न्यूमरेटर जो है किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे 0 होगा, तो न्यूमरेटर क्या है अपना f(x) माइनस 14, ठीक है, तो f(x) माइनस 14 जो है वो क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7, ठीक। अब जैसे इस वाले स्टेज पे क्या, इस वाले स्टेज पे अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है भाई, एक तो ये है कि इसको हम फैक्टराइज कर दें, और या फिर ये है कि इसी में ये जो वैल्यूज जो दे रखी हैं, है ना, इस वैल्यूज को डाल करके देखें किस वाले वैल्यू पे जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना, आप वैल्यूज डालें, बहुत है ना, बड़े बड़े नंबर्स तो है नहीं, तो तुरंत मालूम चल जाएगा। तो इसमें x इज इक्वल टू 7 यदि आप डालते हैं तो ये है ना 0 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 7 जो है वो आंसर है। आप इसको फैक्टराइज करना चाहें तो ये है ना इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा, ये x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7, और नीचे क्या है, नीचे x माइनस 1 होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, x 1 के बराबर है नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो x माइनस 7 रह गया, है ना, तो इससे भी आपके पास में x इज इक्वल टू 7 आ जाता है, ठीक। तो ये आपका आंसर